गाइस, आज हम क्लास 10 अध्याय 5 समांतर श्रेणी के प्रश्न नंबर 34 का छठा सवाल सोल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन क्या था कि दी हुई सूची एपी है या नहीं। यदि एपी है तो उसके अगले तीन पद निकालने। तो सबसे पहले अपन जांच करते हैं कि एपी है कि नहीं है। देखो क्या निकालेंगे अपन, सबसे पहले सारवंतर। क्या निकालेंगे? सारवंतर अपन चेक करेंगे। सारवंतर डी बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक है, देखो इसे A1 बोलते हैं, इसे A2, इसे A3, इसे A4। ठीक है, तो A2 का मान कितना है? 0.22 और A1 का मान कितना है? 0.2। देखो इसे हम माइनस करते हैं अलग से साइड में, तो 0.2 में से 0.2 कितना बचेगा? 0.02 कितना बचेगा? 0.02। इसके बाद क्या करेंगे अपन? A3 में से A2 को माइनस करें, तो A3 माइनस A2। A3 का मान है 0.222 माइनस A2 का मान कितना है? 0.22। इसे हम माइनस करते हैं, इसको 0.222 और 0.22। दो ऐसा कैसा ही, दो में से दो गए 0, दो में से दो गए 0, दशमलव और 0 कितना बचेगा? 0.002। ठीक है, अब A4 में से A3 को माइनस करते हैं, तो A4 का मान हमारे पास है 0.2222 माइनस A3 का मान है 0.22। यदि इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा? 0.002। ठीक है, देखो यहाँ पर सर्वांतर कितना है? 0.02, यहाँ पर आया 0.002, मतलब तीनों जगह आ रहा है अलग अलग। चूंकि क्या लिखेंगे अपन? चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सार्वंतर क्या आ रहा है? तीनों जगह अलग अलग आ रहा है, इसलिए क्या नहीं? एपी नहीं। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, सातवां है 0, -4, 8, -12। ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। इसके में क्या करना है? एपी की जांच करनी है। देखो तो क्या करेंगे अपन? सबसे पहले सार्वंतर चेक करेंगे, तो सार्वंतर डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, तो A2 माइनस A1। A2 का मान हमारे पास है -4 और A1 का मान कितना? 0, तो -4 में से 0 कितना बचेगा? -4। ठीक है, अब A3 में से A2 को माइनस करेंगे, तो A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है? 8 माइनस A2 का मान कितना है? -4, तो 8 माइनस का गुणा माइनस में प्लस 4, 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। अब A4 में से A3 को माइनस करेंगे, A4 का मान है -12 माइनस A3 का मान कितना है? 8, कितना हो जाएगा? माइनस का 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सारा अंतर कितना है? -4, यहाँ पर 12, यहाँ पर कितना है? -20। तीनों जगह क्या है? अलग अलग। तो चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आठवां, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ठीक है, और कहाँ तक? अनंत तक। तो इसमें क्या करना है? सेम उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले अपन सार्वंतर चेक करते हैं, तो सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान हमारे पास है -1/2 माइनस A1 का मान कितना है? -1/2। ठीक है, तो -1/2 माइनस का गुणा माइनस में प्लस 1/2, तो -1/2 में से प्लस का 1/2 कितना बचेगा? 0। अब A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 का मान कितना है? माइनस का 1/2 माइनस A2 का मान कितना है? -1/2, तो -1/2 माइनस का गुणा माइनस में प्लस 1/2, 1/2 में से 1/2 कितना बचेगा? 0। अब A4 में से A3 को माइनस करेंगे,
A4 का मान कितना है, माइनस का 1/2 माइनस A3 का मान माइनस 1/2, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, ठीक है। कितना आ गया सार्वंतर, 0। तीनों जगह क्या आ रहा है, सार्वंतर समान है। तो क्या लिखेंगे अपन, चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह एपी है। अब एपी है तो क्या करने, इसके अगले 3 पद निकालने। तब अगले 3 पद देखो, हमें A1 A2 A3 A4 तक मान दिया, क्या निकालेंगे अपन, A5। क्या करेंगे अपन, A4 में D को जोड़ देंगे तो अपना A5 आ जाएगा। तो A4 का मान कितना है, माइनस 1/2, और D का मान कितना अपने पास, 0। कितना हो जाएगा, माइनस के 1/2। फिर A6 निकालेंगे तो A6 क्या करेंगे अपन, A5 में D को जोड़ देंगे। D मतलब क्या होता है, सार्वंतर। A5 का मान कितना है, माइनस 1/2, और D का मान कितना है, 0। तो जाएगा माइनस का 1/2। अब A7 निकालेंगे, ठीक है। तो A7 बराबर हो जाएगा A6 प्लस D। A6 का मान माइनस 1/2 और D का मान 0, तो जाएगा माइनस का 1/2। नौवां क्वेश्चन, 1 3 9 27 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 3, और A1 का मान है 1। 3 में से 1 गए 2। अब A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, 9, और A2 का मान है 3। 9 में से 3 गए 6। अब A4 में से A3 को माइनस करेंगे। A4 का मान है 27, ठीक। A3 का मान कितना है, 9। कितने बचेंगे, 27 में से 9 गए 18। तीनों जो क्या आ रहा है, सार्वंतर क्या आ रहा है, अलग अलग। तो क्या लिखेंगे अपन, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है, ठीक। अब 10वां है A2A 3A 4A। तो सेम इसे हम सार्वंतर, सबसे पहले सार्वंतर चेक करते हैं। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है 2A, A1 का मान A। 2A में से एक A गया, कितना बचेगा, एक A और, ठीक है। अब A3 में से A2 को माइनस करते हैं तो A3 माइनस A2। A3 का मान है 3A और A2 का मान है 2A। कितना बचेगा, 3A में से 2 गए तो A, और A4 में से A3 को माइनस करेंगे। A4 का मान 4A और A3 का मान 3 है, तो 4A में से 3 गया, कितना बचेगा, ओनली A, ठीक है। दो तीनों जगह क्या हो रहा है, A आ रहा है, मतलब क्या है, सार्वंतर समान है इसलिए यह एपी है। तब क्या करने, इसके अगले 3 पद निकालने। तब अगले 3 पद देखो, A4 तो हमारे पास मान दिया हुआ है, क्या निकालेंगे अपन, A5। तो A5 क्या करेंगे अपन, A4 में अपन D को जोड़ देंगे। तो A4 का मान कितना है, 4A, और सार्वंतर कितना है अपने पास, A। तो 4A और A के कितना हो गया, 5A। इसके बाद A6, A5 में D को जोड़ देंगे। तो A5 कितना है अपने पास, 5A, और D का मान है A। तो 5A और A कितना हो गया, 6A, ठीक है। अब A7, A6 में D को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका मान, A6 का मान है 6A प्लस D का मान A, कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन, 11वां है A वर्ग A क्यूब और A की घात 4 कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या निकालेंगे अपन, सारवर्तन। तो सार अंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, A का वर्ग, और A1 का मान है A। देखो क्या कॉमन निकल रहा है इसमें, A कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा,
ए, और ए बाहर गया मतलब क्या बचेगा यहाँ पर ए, ठीक है। अब A3 में से A2 को देखते हैं। A3 कितना है, ए का क्यूब, और A2 कितना है, ए का वर्ग, ठीक है। क्या कॉमन निकल रहा है, ए वर्ग कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ए वर्ग, तो यहाँ बच जाएगा ए और यहाँ पर 1, ठीक। अब A4 में से A3 को माइनस करते हैं। A4 का मान हमारे पास ए की घात 4 और A3 का मान हमारे पास ए की घात 3। कॉमन क्या निकल रहा है, ए का क्यूब, तो क्या बचेगा ए, और यहाँ पर 3 ए क्यूब बाहर आएगा, क्या बचेगा 1। देखो तीनों जगह आ रहा है, सार्वंतर अलग अलग आ रहा है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। 12वां क्वेश्चन है, √2, √8, √18, √32। तो सार्वंतर चेक करते हैं। सार्वंतर d बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, √8, और A1 का मान कितना है, √2, ठीक है। √8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 गुणा 2, यानी 4 दूनी 8, और ये √2 ऐसा कैसा। और हम जानते हैं √4 किसका मान होता है, √4 होता है 2 का मान, तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच गया, रूट के अंदर 2 माइनस √2। 2 √2 में से एक √2 गया, कितना बचेगा, ओनली √2। कैसे, हम जानते हैं यदि रूट के अंदर समान संख्या तो इनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो यदि इस रूट का क्या मान लेंगे अपन, 1, तो 2 में से एक है, कितना बचेगा, 1, ओनली क्या बच जाएगा, √2। अब क्या करेंगे अपन, A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 का मान है √18, ठीक, माइनस इसका मान कितना है, √8, कितना है, √8। √18 कैसे लिख सकते हो अपन, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और √8 को हमने अभी क्या लिखा था, 2 √2, क्या लिखा था, 2 √2। देखो √9 किसका मान होता है, 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया, ओनली रूट के अंदर 2, और यहाँ पर क्या है, माइनस 2 √2। 3 में से 2 का कितना बचेगा, 1, ओनली क्या बच जाएगा, √2, क्योंकि रूट का तो एक लिखते नहीं है, ठीक है। अब A4 में से A3 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, A4 में से A3 को, A4 का मान है रूट के अंदर 32, क्या है, रूट के अंदर 32, और A3 का मान है √18। √32 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 16 दूने 32, ठीक है। √18 को अभी हमने क्या लिखा था, 3 √2, ठीक है। देखो √16 किसका मान होता है, 4 का, और अंदर क्या बच जाएगा, रूट, तो 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, रूट के अंदर 2, और 3 माइनस √2, 4 में से 3 का कितना बचेगा, ओनली √2, ठीक है। क्या बचेगा, √2। देखो यहाँ पर √2, यहाँ पर भी √2, और यहाँ पर भी √2, मतलब क्या हो रहा है, सार्वंतर समान आया, क्या है, सार्वंतर समान, ठीक है। तो लिखेंगे अपन, चूंकि सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी है। अब एपी है तब क्या करना है हमें, अगले 3 पद निकालने हैं, तब अगले 3 पद कैसे निकालेंगे। अब देखो हमारे पास A1, A2, A3 और A4 तक मान थे, तब क्या निकालेंगे अपन, A5। A5 कैसे निकलेगा, जब हम A4 में D को जोड़ेंगे, ठीक है। तो A4 का मान हमारे पास कितना था, रूट के अंदर 32, और A का मान कितना है अपने पास, रूट के 2, ठीक है। कितना है, √2, कितना है, रूट के अंदर 2, ठीक है। देखो √32 को कैसे लिख सकते हैं अपन, √32 को भी लिखा था हमने, क्या लिखा था, 4 √2, क्या लिखा था, 4 √2 प्लस √2 ऐसा कैसा, कितने जाएंगे, 5 √2। और यदि इसे आगे और चेंज करते हो, तो यदि ये 5 रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25। तो लिखेंगे अपन रूट के अंदर 25 गुणा 2, यानी 25 दूनी 50, रूट के अंदर कितना जाएगा, 50। अब निकालेंगे अपन A6, क्या निकालेंगे, A6। तो A6 कैसे निकालेंगे अपन, A5 में D को जोड़ेंगे। A5 का कितना मान है, √50, क्या है, √50, और E का मान कितना है, √2, कितना है, √2। √50 को क्या लिख सकते हैं अपन,
अभी लिखा था हमने कितना, 5√2, क्या लिख सकते हैं 5√2 प्लस इसका मान कितना है √2, तो 5 और ये कितना हो जाएगा 6√2, ठीक है। और यदि इस 6 को अपन रूट के अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 6 6 36, क्या हो जाएगा ये रूट के अंदर 36 गुणा 2, 36 दूनी कितने होते हैं 72, यानी रूट के अंदर कितना हो जाएगा 72। अब निकालते हैं अपन A7, क्या निकालते हैं A7, तो A6 में क्या करेंगे अपन D को जोड़ देंगे। A6 का मान कितना है रूट के अंदर 72 प्लस D का मान √2, √72 का भी क्या लिखा था आपने 6√2, तो 6√2 प्लस इसका मान कितना है √2, ये हो जाएगा हमारा 7√2। यदि हम 7 को अंदर ले जाएंगे तो साथ साथ ही 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49, यानी रूट के अंदर 49 गुणा 2, तो 49 दूनी कितने होते हैं, कितने होते हैं 98, कितने होते हैं 98, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 13वां, क्या है 13वां क्वेश्चन, अगला 13वां क्वेश्चन है अपना 13वां है √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो वही सबसे पहले अपन जांच करेंगे क्या सार्वंतर वगैरह की, तो सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है √6 और इसका मान कितना है √3, ठीक है। तो इसमें कुछ बदलाव हो ही नहीं सकता, हम जानते थे रूट के अंदर समान संख्या है तभी कह सकते हैं अपन जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा, ऐसा कैसे रहेगा। अब A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 का मान कितना है √9 और A2 का मान कितना है √3, ठीक है। √9 किसका मान होता है 3 का, तो 3 लिख देंगे और ये √3 ऐसा कैसा। अब A4 में से A3 को माइनस करेंगे, A4 का मान कितना है √12 और A3 का मान कितना है √9, ठीक है, कितना है √9, तो ये क्या रहेगा ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। या उसमें और बदलाव भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, बदलाव भी करेंगे तो भी क्या होगा मान समान नहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ सार्वंत्र लगाया, यहाँ सार्वंत्र लगे और यहाँ पर भी क्या अलग अलग, तो चूंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है। 14वां क्वेश्चन, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, कहां तक अनंत तक, तो निकालते हैं अपन सार्वंतर, सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 3 का वर्ग और A1 का मान कितना है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 1 का वर्ग 1, 9 में से आगे कितना बचेगा 8, ठीक है। अब A3 में से A2 को माइनस करते हैं, A3 का मान कितना है 5 का वर्ग और A2 का मान है 3 का वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 3 का वर्ग 9, 25 में 9 गए कितने बचेंगे 16। अब A4 में से A3 को माइनस करते हैं, A4 का मान है 7 का वर्ग माइनस A3 का मान 5 का वर्ग, 7 का वर्ग होता है 49, 5 का वर्ग 25, 49 में से 25 कितने बचेंगे 24, तीनों जगह क्या हो रहा है सार्वंतर अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे अपन चूंकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह एपी नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है 15वां, इसे सोल्व करते हैं। 15वां क्वेश्चन है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 73, ठीक है। तो निकालते हैं अपन सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 5 का वर्ग और A1 का मान है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 35 और इसका सॉरी 25 और 1 का वर्ग 1, 25 में से 1 गया कितना बचा 24। इसके बाद A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो A3 कितना है 7 का वर्ग और A2 है 5 का वर्ग, 7 का वर्ग होता है 49, 5 का वर्ग 25, 49 में 25 के कितने बचेंगे 24। इसके बाद है A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है 73 और A3 का मान है 7 का वर्ग, तो 73 सात सात 49, 73 में से 49 कितने कितने बचेंगे
24, कितने बचेंगे 24। सार्व अंतर क्या है, समान। तो चूंकि सार्व अंतर समान है इसलिए यह एपी है। अब एपी क्या करने हैं, तब अगले 3 पद निकालने हैं, तब अगले 3 पद। देखो A4 तो हमारे पास मान है, तो A5 निकालेंगे। A5 कैसे निकालेंगे, A4 में D को जोड़ देंगे। तो A4 तो हमारे पास 73 और D का मान कितना है अपने पास 24। तो 73 में 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 97। इसके बाद निकालेंगे अपन A6। A6 में अपन D को जोड़ेंगे, सॉरी A5 में ना, A5। तो A5 का मान कितना है 97 और D का मान 24। तो 97 में अपन 24 को जोड़ते हैं, ठीक है। 7 और 4 11 का, एक हासिल लगा 1, 9 और 2 11 और 1 12, कितने हो जाएंगे 121, ठीक। अब A7, तो A6 में क्या करेंगे अपन, D को ऐड कर देंगे। तो D को A6 का मान 121 प्लस इसका मान 24, तो कितना हो जाएगा 145, ठीक है।